भी बाबासो नाईकवाडे, हिंदी अध्यापक आना निजी स्कूल दत्तवाड़ की ओर से आज बेटी युग नाम की कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। कवि आनंद विश्वास हमें बता रहे हैं, जब हम बेटियों को पढ़ाएंगे, उन्हें समुचित शिक्षा देंगे तो उनमें आत्मविश्वास बढ़ेगा। बेटियां आत्मनिर्भर होगी, वे देश की प्रगति में बढ़ चढ़कर भाग ले सकेगी। यही विचार प्रस्तुत कविता बेटी युग में बताने जा रहा हूँ। आप ध्यान दें और सुने। पहले कविता को पढ़ता हूँ। कविता। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी, बेटी युग के नए दौर की आओ लिख में नए कहानी। बेटी युग में बेटा बेटी सभी पढ़ेंगे सभी बढ़ेंगे, फौलादी के नेक इरादे खुद अपना इतिहास गढ़ेंगे। देश पढ़ेगा देश बढ़ेगा, दौड़ेगी अब तरुण जवानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। बेटा शिक्षित आदि शिक्षा दोनों शिक्षित पूरी शिक्षा, हमने सोचा मनन करो तुम सोचो समझो करो समीक्षा। सारा जग शिक्षामय करना हमने सोचा मन में ठानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। अब कोई ना अनपढ़ होगा, सबके हाथों में पुस्तक होगी, ज्ञान गंगा की पावन धारा सबके आंगन तक पहुँचेगी। पुस्तक और कलम ही शक्ति जग जाहिर जानी पहचानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। बेटी युग सम्मान पर्व है, पुण्य पर्व है, ज्ञान पर्व है, सब सबका सम्मान करे तो जन जन का उत्थान पर्व है। सोने की चिड़िया तब बोले बेटी युग की हवा सयानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। प्रस्तुत कविता को मैं प्रस्तुत किया हूँ। इस कविता को आप ध्यानपूर्वक सुने हैं तो इस कविता के माध्यम से कवि बेटी शिक्षा का महत्व और उसे आत्मनिर्भर होना चाहिए, ये विचार प्रस्तुत कविता में प्रस्तुत किया गया है। आज के नए दौर में, आज के इस युग में लड़के और लड़कियां दोनों पढ़े और पढ़ लिख कर आगे बढ़े, यही इस कविता का मुख्य उद्देश्य बताया है। आज हम ऐसे मजबूत इरादे करें और लड़कियों को पढ़ने के लिए प्रेरित करें, ये इस कविता की मुख्य धारणा है। नानी वाली कथा कहानी यही बताना चाहती है। और यहाँ आज लड़का और लड़की कंधे को कंधा लगाकर पढ़ाई करते हैं, शिक्षा लेते हैं। आज नारियां लड़कियां सभी क्षेत्र में अग्रणी हैं। आज लड़की डॉक्टर बन रही है, आज लड़की इंजीनियर बन रही है, आज लड़की वकील बन रही है। हर क्षेत्र में आज नारी अपना बोलबाला दिखा रही है। इसलिए यहाँ प्रस्तुत कविता में स्पष्टीकरण के साथ मैं कहना चाहता हूँ, लड़कियों को बढ़ाए और उन्हें शिक्षा देने का प्रयास करें। आज पुस्तक और कलम के द्वारा सभी लड़कियों को ज्ञान गंगा बढ़ाने का काम करे, बेटी युग का सम्मान करे। और यहाँ बताने का प्रयास किया गया है, जिस तरह से हमारा भारत देश एक उज्जवल विशाल ऐसा देश है और इस देश में लड़कियां ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े। पहले के ज़माने में जिस तरह से चांद बीबी, झांसी की रानी, सरोजिनी नायडू, अहिल्याबाई होलकर जिस तरह से आगे बढ़े, उस तरह से नारी को आगे बढ़ाना चाहिए, लड़कियों को शिक्षा देना चाहिए। यही विचार यहाँ प्रस्तुत कविता के माध्यम से स्पष्टीकरण के साथ बताया गया है। और
मैं अंत में यहाँ स्पष्टीकरण देते हुए कहना चाहता हूँ, जिस तरह से यहाँ लड़का लड़की एक समान तभी बनेगा देश महान, इस जैसे कि नारे को ध्यान में रखे, इस घोष को ध्यान में रखे, यही बात, यही विचार इसमें बताए हैं। इस कविता में कुछ नए शब्द भी आए हैं, वो निम्नांकित हैं। जिस तरह से मैं बताना चाहता हूँ, सुहाने एक शब्द आया है, उसका अर्थ है सुंदर। दूसरा शब्द दौर शब्द आया है, उसका अर्थ है काल या समय। तीसरा शब्द नेक आया है, नेक यानी भला, अच्छा। चौथा शब्द इरादा आया है, उसका अर्थ है संकल्प। और इस कविता में मुहावरा एक आया है, ठान लेना, इसका सही अर्थ निश्चय करना। और उसके बाद कलम नाम का शब्द है, कलम इसका अर्थ लेखनी। अगला शब्द उत्थान आया है, उसका अर्थ प्रगति। और उसके आगे का शब्द पर्व, उसका अर्थ त्योहार। और अंत में आया हुआ शब्द है सयानी, इसका मतलब जैसे कि समझदार। इस तरह से आज के ज़माने में लड़की और लड़का इस समान भेदभाव रखते हुए लड़की को ज़्यादा से ज़्यादा सुशिक्षित है, यही भाव प्रस्तुत कविता में प्रकट किया गया है, यही विचार प्रस्तुत कविता में प्रकट किया गया है। और मैं बताना चाहता हूँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस तरह का मंत्र मैं जाते जाते इस कविता के माध्यम से आप सभी को देना चाहता हूँ। यही विचार इस कविता में समझाया है। इस कविता को पढ़े और मैं यहाँ बेटी युग यह अच्छा युग है यही बताया है। यहाँ इस तरह से बताकर मैं धन्यवाद देता हूँ। यहाँ कविता पूरी होती है। हाँ, प्रस्तुत कविता में जो बताया उस पर स्वाध्याय के रूप में मैं 2 प्रश्न देता हूँ। कवि, पहला प्रश्न, कवि किस कहानी को लिखने की बात कर रहा है? प्रश्न मेरा पहला, कवि किस कहानी को लिखने की बात कर रहा है? इस प्रश्न को देखिए। प्रश्न मेरा दूसरा, कवि के मन में क्या ठाना है? कवि के मन में क्या ठाना है, ये दूसरा मेरा प्रश्न उत्तर के रूप में देखे। तीसरा प्रश्न, जग में किसकी शक्ति को पहचाना है? जग ने किसकी शक्ति को पहचाना है? तीसरे प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखें, जवाब देने का प्रयास करें। और फिर चौथा प्रश्न, जब देश पड़ेगा तो क्या होगा? जब देश पड़ेगा तो क्या होगा? ये मेरा चौथा प्रश्न आप सभी छात्रों के लिए है। और उसके बाद एक बड़ा प्रश्न मैं आपको देना चाहता हूँ, और वो प्रश्न ऐसा है, जैसे लड़का लड़की एक समान, इस विषय पर 8-10 वाक्य में आप निबंध लिखो। फिर एक बार, लड़का लड़की एक समान, इस विषय पर 8-10 वाक्य निबंध लिखो। 8-10 वाक्यों में आप निबंध लिखने का प्रयास करें। और जाते जाते स्वाध्याय के रूप में मैं बताना चाहता हूँ, जैसे पुण्य श्लोक में अहिल्याबाई होलकर, चांद बेबी, झांसी की रानी जैसे इनके कार्य और इनके विचारों को थोड़ा पढ़ने का प्रयास करें। ये सर्वश्रेष्ठ है, ये महान है, हमारे देश के लिए प्रेरणा देने वाली बात है। यहाँ तक मैं इन बातों को बताना चाहता हूँ। धन्यवाद।